महासंकट का आरंभ यानी महासंकट का आरंभ जब होगा तो ये बातें होंगी। जैसे 17 में लिखा है, जो कोठे पर होंगी, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोठे पर हो यानी छत पर हो वो सामान अपना लेने के लिए नीचे ना उतरे। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। जब वो घड़ी आएगी, वो समय आएगा महासंकट का आरंभ, तो उस समय आप कपड़े लेने के लिए खेत से घर नहीं आ सकते हो, वहीं पर आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा महासंकट आपके ऊपर आने वाला है। इसलिए परमेश्वर से मन फिराइए परमेश्वर की ओर और परमेश्वर के वचन पर चलिए। परमेश्वर आपके द्वारा पूरा काम करना चाहता है इस पृथ्वी पर रह करके, इसलिए हमको तैयार रहना। आगे लिखा है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन जो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती होगी उसके लिए हाय हाय होगा। वो संकट आएगा कि आपके सामने 1000 और आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। वो महासंकट आएगा। इसलिए महासंकट से बचने के लिए हमको परमेश्वर की हर एक वचन को मानना चाहिए और परमेश्वर की ओर मन फिराना चाहिए। क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, और प्रार्थना किया करो। परमेश्वर कहता है तुम डेली प्रार्थना किया करो कि वो संकट का समय ना आने पाए, और आए भी तो ऐसे मौके पर आए कि हम लोग प्रभु को देख सकें। परमेश्वर को वचन आगे क्या लिखा है कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना ना पड़े। परमेश्वर आपको सिखाता है कि हमको वो दिन ऐसा आए कि हमें जाड़े में और या सप्त के दिन भागना ना पड़े। इसलिए प्रभु आपको बहुत संभाल के रखना चाहता है। आप प्रभु के साथ चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो ये परमेश्वर जाने, पर मेरा कहना है कि आप प्रभु के साथ यदि चलना है तो अच्छे से चलिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए और परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करिए। आगे वचन हमको क्या सिखाता है, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यानी जब से ये सृष्टि रची गई है जगत के आरंभ से ऐसा कभी नहीं हुआ है जो अब होगा। इसलिए वो बुरे दिन आने से पहले आप लोग परमेश्वर की ओर मन फिराइए ताकि परमेश्वर आपके द्वारा जीवन बचाए आपका। और आगे क्या वचन कहता है, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। यानी वो दिन यदि घटाए ना जाते तो कोई भी प्राणी ना बचता। क्यों ना बचता? क्योंकि कुछ विश्वासी लोगों की वजह से परमेश्वर ने दिन घटा दिए हैं, वो समय निकाल दिया है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि उस समय वही लोग बचेंगे जो प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपको चलाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर से अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहते हो? यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा के चलाए चलोगे तो आप जीवित रहोगे। परमेश्वर का जीवित वचन आपको कहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। और आगे वचन क्या कहता है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वो दिन घटाएगा है। समझ रहे हैं आप? चुने हुए लोगों के कारण वो दिन घटाए गए हैं। कौन चुने हुए लोग? साधु संत महात्मा नहीं, पीर पैगंबर नहीं, जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके कारण ये दिन घटाए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते हैं, इसलिए वो दिन घटाए गए हैं। नहीं तो वो महासंकट का आरंभ कब का आ गया होता। इसलिए मैं कहता हूँ मन फिराओ, नाश मत होइए। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है। आप जीवनदायक प्रभु के पास जाइए। परमेश्वर आपको बहुत संभाल के रखेगा। आगे क्या लिखा है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है
या कहे मसीह वहाँ है, तो उसका विश्वास मत करना। यदि कोई उस दिनों में आपको भरमाने वाले बहुत से आएंगे भविष्यद्वक्ता, अगर वो तुम्हें कहें कि देखो मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ, तो उस दिन तुम उसकी बातों पे विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे उस दिन आपको भरमाने वाले, और बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार तुम्हें दिखाएंगे कि हो सके वो चुने हुए लोगों को भी भरमा दे। इसलिए सावधान रहो, अपने विषय में सावधान रहो और चौकस रहो और नित्य प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए यदि वे तुम से कहे देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना। यदि कोई विश्वासी हो या अन्य विश्वासी हो, यदि कहे देखो मसीह जंगल में है, तो घर से आप जंगल में मत निकल जाना। आप झूठे भविष्यद्वक्ता के हाथ में पड़ जाएंगे ना, तो शैतान आपको छोड़ेगा नहीं, फिर परमेश्वर का क्रोध आपके भड़केगा। आगे क्या लिखा है, देखो वह कोठरियों में है, तो उसकी प्रतीति न करना। आप लोगों को लोग कहेंगे, शैतान हर एक मनुष्य के अंदर आकर के तुमको भरमाएगा और कहेगा देखो मसीह जंगल में है, मसीह पेड़ पौधे में है, मसीह जानवरों में है, मसीह कोठरियों में है, तो उसका विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से चमक कर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना अवश्य है। जैसे आप देखते हैं जब बारिश होती है, बादल गरजता है, तो उस समय बिजली जो तड़पती है वो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों दिशाओं में चमकती है और गड़गड़ाहट होती है। उसी तरह मनुष्य के पुत्र का भी आना अवश्य है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का समय वही होगा, वही चिन्ह होगा। इसलिए प्रभु अपने कहने के वचन के अनुसार पहले कभी नहीं आगा। आगे वचन क्या कहता, जहाँ लोथ वो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे, जहाँ लहासे होंगी, जहाँ मांस पड़ा होगा लोगों का, जानवरों का, वहाँ पे गिद्ध इकट्ठे होंगे। इसलिए जहाँ शैतान रहेगा वहाँ लोग इकट्ठे रहेंगे। इसलिए लोगों के पास मत जाना, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आप विश्वास और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया है, मौत देने के लिए नहीं। परमेश्वर आपको हमेशा संभाल के रखना चाहता है। क्या आप संभल के नहीं रहना चाहते हो? परमेश्वर हर एक मुसीबतों से हमें बचाता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस जीवित ईश्वर पे भरोसा और रखना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक जाति का घुटना मेरी महिमा के आगे टिकेगा और मेरे हर एक जीव मेरे नाम का अंगीकार करेगा। इसलिए हम लोग मन फिराएं, परमेश्वर की ओर आएं। हो सकता है परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे और हम नाश होने से बच जाएं। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम मनुष्य जाति नाश न हो और अनंत जीवन पाएं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर हर पल हर घड़ी आपके साथ है, आपके साथ रहेगा, क्योंकि वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हमेशा उसी लोगों का साथ कीजिए जो आपके चरित्र पर कभी दाग न लगाए और आपको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी बात बताएं, क्योंकि हम पापी और अपराधी हैं और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसीलिए भेजा कि हम पापी लोगों का उद्धार कर सकें। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की यज्ञ दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह। धन्यवाद।